आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत 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 मज़े में कट रहे होंगे। और जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत होते हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ और बहुत ही प्यारी सी सुबह निकल गई है और अभी टाइम हो रहे हैं 6:30 बज गए हैं और धूप भी बहुत ही अच्छी आई है, बिल्कुल बिजली की तरह धूप चमक रही है। और जैसे कि आप सभी को पता होंगे कि आज व्रत का दूसरा दिन है और आप सभी ने बहुत अच्छे से वट सावित्री का व्रत मनाए होंगे, बस यही आशा करते हैं। और हम भी बहुत अच्छे से मनाए, जो थे बहुत अच्छे से मनाए। और आज व्रत का दूसरा दिन थे तो सबसे पहले उठे तो जो घर का काम होते हैं तो वो सभी की और फिर करने के बाद नहाए धोए और फिर नहाने धोने के बाद पूजा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि छठ पूजाई नहीं हुए हैं, यानी छठियार होते हम सब के यहाँ पर 6 दिन के बाद तो नहीं हुए हैं, तो इसके लिए नहीं पूजा पाठ की, बस नहाए। और फिर नहाने के बाद हमें दवाई खाना था तो खाली पेट वाले तो दवाई ववाई खा ली और फिर उसके बाद आ गए खाने बनाने की तरफ क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगे होंगे क्योंकि कल तो थोड़ी सी ही सादा वादा खाए थे। तो आज तो बहुत दिल कर रहे हैं जल्दी जल्दी से बनाएं और कुछ खाएं क्योंकि व्रत जब किए रहते हैं तो दूसरे दिन में ऐसा ही सभी को होते हैं। हमारे दीदी बहनें जितने भी व्रत किए होंगे सभी को ऐसा लग रहे होंगे। और आज खाना में कुछ स्पेशल नहीं बन रहे हैं तो मम्मी साग लाए थे तो मम्मी ने ही आज साग को साफ़ किया और फिर पतले पतले काट दिए और फिर काटने के बाद हमने गर्म पानी होने के लिए पहले ही कुकर में रख दी थी। तो फिर गैस पे हमने साग बनने के लिए रख दिए और इधर हरी मिर्च को फ्राई किए और फिर साग और भात और करेला की भाजी, यानी भुज सब्जी कह सकते हो, सूखी सब्जी ही बने हैं, वही बने हैं। तो खाना सभी बन गए थे तो पहले मम्मी पापा घर पे ही थे तो सोचे पहले मम्मी पापा को ही खाना निकाल करके खिला देते हैं। तो उन्हीं के लिए हम 2 थाली लगा रहे हैं और आज खाना बहुत ही जल्दी बन गए क्योंकि 7:30 बजे तो चूल्हा जलाए थे और 8:30 में बन गए क्योंकि करेला की सब्ज़ी और चावल बस चूल्हे पे बनाए और साग तो गैस पे बनाए तो इसलिए बहुत जल्दी हो गए। तो सभी हमारा खाना बन के रेडी हो चुके हैं तो थाली लगा देते हैं। पहले 2 थाली लगाते हैं, एक मम्मी के लिए और एक पापा के लिए, क्योंकि वैसे भी अनदीन में भी दोस्तों कभी खाना बनाते हैं तो सबसे पहले मम्मी पापा को देते हैं हम खाने के लिए। और आज वैसे भी हम व्रत किए थे तो सबसे पहले तो अपने बड़ों को खिला करके ही खाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर तो सबसे बड़े हमारे मम्मी पापा ही है तो उनको ही देंगे, हमारा पति तो है नहीं। तो इनके लिए पहले मम्मी पापा को दे, उन्हीं के लिए 2 थाली लगाए थे। और फिर बीच में कोई लीची देखे थे बाहर से ही, राह चलते भैया जी है जो साबुन गांव-गांव में बेचते हैं साइकिल पे ले करके, तो वही लीची देखे थे तो वही कह रहे थे कि लीची देने के लिए। तो 5-6 अपने आप से ही तोड़े क्योंकि पेड़ है हमारा और जिसका मन होते हैं मांग लेते हैं। तो क्या करते हैं, खाने वाली चीज़ है तो दे देते हैं और मना भी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी के मुंह में भी पानी आ जाते हैं देख करके खाने वाला चीज़ को, आम हो चाहे लीची हो कोई भी चीज़ हो, खाने का जो फल होते हैं तो एक आध दे ही देते हैं। तो इनको भी 5-6 दिए और फिर वो चले गए। तो मम्मी ने बोले खाना लाने के लिए, तो फिर खाना मम्मी को दी और पापा भी मोबाइल देख रहे थे तो पापा को भी दी तो पापा भी खाएंगे। और मम्मी कह रहे थे कि आज बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, तो वो इसलिए क्योंकि कल रात को हमने व्रत किए थे, जो वट सावित्री के दिन में व्रत किए थे तो सारा काम हमें ही घर का देखने पड़े थे जितना भी थे। तो रात को थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी तो हमने मम्मी पापा के लिए खिचड़ी ही बना दिए थे। तो कह रहे थे खिचड़ी मम्मी को उतना पसंद नहीं है तो इसीलिए मम्मी को आज सवेरे ही भूख लग गए। और फिर उसके बाद मम्मी पापा ने खा लिए और खाने के बाद हम भी खाना खाए और खाना खाने के बाद जो भी अपना काम होते हैं सोचे जल्दी से निपटा लेते हैं। तो सबसे पहले मम्मी धूप निकले थे आज बहुत तेज़, तो फिर उसके बाद पशु को आंगन में ला कर के बांधे पेड़ के पास और पीने के लिए जो कठौता में पानी जमा किए हुए थे जूठे पानी सभी, तो वो पशु को दिए पीने के लिए। और जितने भी बर्तन थे सभी हम समेट लिए और थोड़ी सी चावल बच गए दोपहर के लिए
और साग है और भाजी है, तो वो अलग बर्तन में निकाल करके रख दिए। भाजी और साग और हांडी में ही भात पर रखे हैं, क्योंकि गर्मी में ने हम सभी को बहुत सामना करना पड़ता है मुश्किलों का। वो इसलिए क्योंकि खाना निकाल के दूसरे बर्तन में रख देते हैं तो चींटी क्या होता है कि चींटी चावल में रख जाते हैं, तो फिर वो चावल तो खा भी नहीं सकते हैं, पूरा चावल ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए हांडी में ही शाम तक रहते हैं, जब तक खाना रहते हैं तब तक उसी में रहने देते हैं। उधर सब्जी हो गए, दाल हो गए तो अलग बर्तन में निकाल के रख सकते हैं, और उसको नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमने उसे उसी में रहने दिए हैं। शाम को ही इसे धो लेंगे। और जो इधर खाए थे सभी, वो सभी बर्तन थे तो सभी हमने धुलने के लिए कल पे रख दिए हैं, अभी धुले नहीं हैं। तो पहले इधर का काम देख लेते हैं, फिर बाद में धुलेंगे। और सुबह हमने घर में अच्छे से, घर सभी में, आंगन सभी में अच्छे से झाड़ू भी नहीं किए थे, तो काफ़ी ज़्यादा कचरे फैले हुए हैं। तो सभी को पहले अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कह रहे थे जल्दी खाना बना लेंगे, फिर थोड़ी सी खा करके बदन में एनर्जी आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी काम है देख लेंगे। तो अभी साफ़ सफाई अच्छे से तीनों घर में झाड़ू लगा करके और साफ़ सफाई करेंगे। और वैसे भी मम्मी ने बरामदे पे ही पशु का चारा काटे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं, क्योंकि धूप रहते हैं आंगन में तो कोई जगह तो है नहीं, तो इसलिए बरामदे पे ही काटते हैं। और कभी बारिश भी रात को आते हैं, चाहे दिन को भी, तो बरामदे पे ही थोड़ी सी जगह रहते हैं तो वहीं पर काटते हैं। और तो वहीं पर काटे थे तो उसी का और ज़्यादा कचरे फैल गए थे। फिर सभी घर में अच्छे से झाड़ू लगा करके जो भी कचरे थे उस साइड फेंक देते हैं। और इस टाइम जब से बारिश हुए हैं, कुछ दिन पहले तो घर की गोबर मिट्टी से निपाई भी की थी, और फिर भी निपाई करने के बाद भी 1-2 दिन में पूरा घर की हालत ख़राब हो गए हैं। वो इसलिए ख़राब हो गए हैं क्योंकि हमारा जो घर बंधे हैं वो काफ़ी नीचाई में है, और जिस रास्ते से हम जाते हैं, जहाँ पर हमारा दूड़ा बोलते हैं और जगह है, वहाँ का ऊंचाई ज़्यादा है। तो जब भी बारिश आते हैं तो वहाँ में जितनी भी बाहर मिट्टी रखे हुए हैं सभी मिट्टी नीचे की तरफ बह के आ जाते हैं। पशु वाला घर से कितना भी कोशिश कर ले, उस साइड से पानी आते ही हैं, और पानी के साथ काफ़ी ज़्यादा रेत आते हैं, तो वही सभी आंगन में फैल जाते हैं। तो वही पेड़ों से सभी घरों आंगन में रेत हो जाते हैं। पर अब आंगन का भी अच्छे से निपाई कर लेंगे, तो कुछ दिन जब तक बारिश नहीं आए होंगे तब तक रेत से छुटकारा मिलेंगे और घर भी साफ़ सुथरे लगेंगे। बस गर्मी महीना ही ज़्यादा दिक्कत होते हैं, ठंडी महीना इतना दिक्कत नहीं होते हैं, रेत भी उतना नहीं उड़ते हैं। हवा ववा चलते हैं तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी से घर भर जाते हैं इस महीने। और फिर उसके बाद सभी काम अच्छे से निपटने के बाद घर की साफ़ सफाई हो गए, और जो भी छोटी मोटी काम थे घर की वो हमने जल्दी से कर लिए। और करने के बाद क्योंकि कोई भी त्यौहार आते हैं तो सबसे ज़्यादा कुछ हो ना हो, कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं घर में, वो भी धुलने के लिए। तो हमने सोचा कि नए कपड़े हैं और इधर उधर बिखरे रहेंगे तो चूहा का अगर काट देंगे कपड़े का तो नया प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगे। और वैसे भी अभी पैसे भी नहीं है कि नए कपड़े ले पाएंगे, क्योंकि अब रक्षाबंधन में बच्चों को कपड़ा दिलाएंगे। और वैसे भी सोच रहे थे कि थोड़ी सी आराम कर ले, और फिर सोचे लाइन है तो सभी कपड़े उपड़े को धुल के रख ही देते हैं। तो इसीलिए जितने भी कपड़े थे, और 2-3 दिन का बच्चे का भी कपड़े जमा हो गए थे, और कुछ नए कपड़े भी थे, तो सभी हमने कल पे ले करके और अच्छे से सभी को धुल ली। और जो हमारी नई साड़ी थी तो उनको हमने शैम्पू से धुले, वो इसलिए क्योंकि आप कभी भी अच्छे साड़ी धो, चाहे नए कपड़े बच्चे के भी हो, जिसका कलर उलर जाने का टेंशन हो, तो उसे आप सरफ से या साबुन से नहीं धोना, क्योंकि सरफ साबुन से धुलने से क्या होते हैं कि कपड़े का कलर भी चले जाते हैं, और कपड़ा पूरा बेकार लगने लग जाते हैं, अच्छे भी नहीं लगते, धीरे धीरे वो कपड़े ख़राब होने लग जाते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादातर शैम्पू से ही कपड़े धोते हैं, जो कोई अच्छा सा कपड़ा होता है जिसका कलर वलर जाने वाला रहते हैं और कीमती रहते हैं, तो उनको भी शैम्पू से दी। और बाद बाकी जो भी कपड़े थे सभी पहनने वाले सरफ से धोए, साबुन ख़त्म हो गए हैं कपड़े धुलने वाले, और फिर कपड़े धुल के रख लिए। और फिर सोचे लगे हाथ बर्तन भी धुल ही लेते हैं, नहीं तो आप भी धुए या चाहे शाम को धुले, धुलना तो हमें ही है, तो इसीलिए बर्तन को भी अभी धुल ले। और पानी, आज धूप बहुत ज़्यादा थे जहाँ पर बर्तन वगैरह धुलते हैं, तो कैसे भी करके कपड़े तो वहाँ पर धुल ली, कितनी भी परेशानी उठा करके। और हमारा हिम्मत नहीं हो रहे थे कि वहीं पर हम फिर से
बर्तन भी धुले, तो इसलिए बर्तन को हमने आम के पेड़ के पास छाँव में रखे थे और आज वहीं पर धुले, तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पानी हो गए हैं। पर धूप आएंगे तो बहुत जल्दी वहाँ पर अभी छाँव थे, वहाँ पर भी शाम के टाइम में धूप जाते हैं तो सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद बर्तन को भी घर में रख दिए, और जो हमारा कपड़े थे तो वो सभी कपड़े जो धुले थे तो धूप थे, तो सोचे अभी फैला करके रख देते हैं सूखने के लिए। तो एक एक कपड़ा निकाल करके हम बाल्टी में से और हम रस्सी पे फैला देते हैं सूखने के लिए, ताकि अच्छे से सूख जाए। नहीं तो जो जो टाइम बीतते हैं, यानी टाइम बढ़ते जाते, जैसे 1 हो गए, 2 3 होते हैं, तो क्या होते हैं कि हवा तेज़ चलते हैं, तो इस कारण से सभी कपड़े नीचे गिर जाते हैं, उतने अच्छे से सूखे भी नहीं रहते हैं और नीचे गिर जाते हैं कपड़े। तो सभी कपड़े में मिट्टी भी लग जाते हैं और पूरा कपड़े फिर से धुलना पड़ता है। और अब धूप बहुत अच्छी है और अभी हवा नहीं चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और छत तो है नहीं कि छत पे गिरेंगे भी तो कोई कपड़े ख़राब नहीं होंगे, अच्छे से सूख जाएंगे। और ख़ास करके नए कपड़े जब रहते हैं तो बहुत ध्यान दे करके सुखानी पड़ती है रस्सी पे, वो इसलिए क्योंकि ज़रा सा भी हवा चलते हैं और छोटे कपड़े रहते हैं तो वो नीचे की तरफ सभी कपड़े गिर जाते हैं, तो पूरा कपड़ा ख़राब हो जाते हैं और मिट्टी का इतना भद्दा दाग लगते हैं कि नए कपड़े ही ख़राब हो जाते हैं। तो अभी हवा बहुत ही धीमे धीमे चल रहे हैं, तो जल्दी कपड़े भी सूख जाएंगे और कपड़े भी नहीं ख़राब होंगे। तो सभी कपड़े हमने फैला करके रख दी, कुछ हमारे थे, कुछ बच्चे के थे, 1-2 मम्मी की थी, तो बाकी सभी हमने इतने गर्मी में कपड़े धुल के फाइनली रख लिए। और कपड़ा धुल के रखने के बाद थोड़ी सी बिस्तर पे गए, तो बिस्तर का काम काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी लग गए थे, क्योंकि बच्चे पैर उर पोंछ के नहीं जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं बिस्तर। पूरा एक दिन में तो हम अच्छे से सभी बिस्तर को हटा करके और साफ़ सफाई करना ही होता है शाम के टाइम, तो आज सवेरे में ही कर ली। और फिर उसके बाद मोबाइल का जो भी अपना काम होते हैं वो मोबाइल का काम किए, क्योंकि दोपहर का टाइम में अगर मोबाइल का काम हम नहीं देखेंगे तो हमें पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर का काम भी देखना होता है। और मम्मी तो है बस खेत का काम करते हैं और पशु का, क्योंकि मम्मी के पास वो काम से छुट्टी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा काम में हाथ बटाएंगे, तो इसीलिए सभी काम हमें ही जल्दी जल्दी देखना पड़ता है। और फिर वो काम पूरा हो गए तो आयंस आए थे पढ़ के, और कुछ दिन से हम इसके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे अच्छे से, तो ये होमवर्क काफ़ी ख़राब बना रहे थे, तो इसीलिए इसका मैम ने हमें फ़ोन करके कंप्लेन किए थे कि आपके बच्चे बहुत ही बेकार लिख रहे हैं, कुछ दिन पहले बहुत अच्छे लिखते थे, तो इसीलिए आज हम इसे ध्यान दे करके वो चांदनी मैम जो मारी हमने छोहे वो चांदनियों मैम ला भेजबू। होमवर्क बनवा रहे थे और फिर उसी के लिए डांट रहे थे, तो वो कस के रो रहे थे। और हम कह रहे थे कि आपकी चांदनी के मैम से हम कहेंगे कि आप नहीं पढ़ते हो अच्छे से, तो इसीलिए बस रो रहे थे। और कभी काल ये होते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा काम का प्रेशर आ जाते हैं, कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो उसी ताम झाम में रह जाते हैं, तो इसीलिए बच्चे का पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और वैसे शाम का टाइम हम रोज़ कहते हैं इसे पढ़ने के लिए, दोपहर में भी होमवर्क बनाने के लिए कहते हैं, बस हम नहीं ध्यान देते हैं। तो जो आते हैं वही अगड़ बगड़ लिख करके और ले जाते हैं और याद तो करके हमें सुनाई देते हैं, पर अब कोई भी काम छोड़ करके बच्चे की पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे पर बच्चे की पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं, कि उसका फ्यूचर का सवाल रहते हैं। तो फिर उसके बाद उसे हमने अच्छे से होमवर्क कराया, और फिर होमवर्क कराने के बाद जो भी हमारे कपड़े सूख गए थे तो वो सभी कपड़े को हमने रस्सी पे से उतारे, और जो नए कपड़े हैं वो नए कपड़े को हम फिर से चपेट करके यानी फोल्ड करके उसे अच्छे से हम रख देते हैं, क्योंकि अभी नहीं रखेंगे तो फिर से काम में बिजी हो जाएंगे। तो रस्सी पे, घर में भी रस्सी पे ही कपड़े रखते हैं सभी को एक साथ अच्छे से सेट करके, तो सभी धूल मिट्टी के साथ फिर से ख़राब हो जाएंगे। और अभी अगर हम इसे चपेट करके ऐसे रख लेंगे तो फिर उसके बाद रात में भी हम ये अच्छे से, हम जिसमें कपड़े रखते हैं बक्सा होते हैं हम सभी का, सूटकेस, उसमें रख लेंगे रात में भी। तो जो नए कपड़े थे उसे हमने अच्छे से चपेट करके रख ली है, और बच्चे का स्कूल ड्रेस भी सूख गए थे तो उसे भी चपेट करके रख लिए हैं। और जो हमारा कपड़े थे वो सभी रस्सी पे रख लिए हैं, सभी इधर का काम हमारा अच्छे से हो गए।
और इधर हम कपड़ा को फ़ोल्ड करके रख रहे थे और आयंस को हमने थोड़ी सी डांट लगाए थे और वो आयंस किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। और हम जब कहते हैं आपको छोड़ के चले जाएंगे तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आज हमने कुछ ज़्यादा ही उसको डांट लगाए थे, तो इसीलिए अपने आप से ही बुक निकाल करके, होमवर्क तो बन गए थे, बुक निकाल करके याद कर रहे थे, कुछ कुछ पढ़ रहे थे। आज बाहर खेलने ज़्यादा नहीं गए, अभी भी पढ़ ही रहे थे। और फिर इधर हमारा काम हो गए तो मम्मी अपना पशु के लिए आज आंगन में ही चारा काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडे हैं, धूप उस तरफ चले गए हैं। तो देख सकते हो मम्मी ने ही आज इतना सारा चारा काटे, हमने नहीं काटे, थोड़ा सा भी नहीं। और ये काट लिए तो पूरा कल दिन के लिए हो गए, अब काटने की झंझट नहीं रहेंगे मम्मी की। और फिर इधर मम्मी को बहुत ज़ोरों की भूख लग गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मम्मी जो काम जो किए थे, हाथों से चारा काटना बहुत मुश्किल काम है। हाथ दुखने लगते हैं, कंधे दुखने लगते हैं, और उतना उतना मम्मी काटते हैं। तो भूख लग गई थी तो मम्मी कह रहे थे कि हमें आज चावल खाने का मन नहीं कर रहे हैं, अभी बस गरम गरम बड़ी साइज़ की रोटी खाने का मन कर रहे हैं। जैसे हम सभी का गाँव में भी बनते हैं गेहूँ का रोटी, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ी रहते हैं और मोटी भी रहती है, और रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं खाने में नमक मिर्चा के साथ। तो हमने आटा गूँदे जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद 2 लोया बनाए, बड़ी बड़ी भरी लोया है, इतनी बड़ी है कि एक रोटी खाएंगे तो पेट भर जाएंगे, कोई खाएंगे तो। और ये रोटी खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप नमक के साथ ही खाओगे तो ये बहुत अच्छी लगती है, सब्ज़ी के साथ उतने आप सभी को टेस्ट नहीं आएंगे, तो इसीलिए मम्मी नमक के साथ ही और मिर्चा के साथ खाएंगे। और फिर अभी इस टाइम इतना ज़्यादा गर्मी लग रहे हैं, चूल्हे के पास बना रहे हैं रोटी तो। और वैसे भी आज धूप बहुत कस के निकली है, तो आज चूल्हे के पास अभी बैठने का मन नहीं कर रहे थे, और पूरा बदन में अब गर्मी गर्मी। जितने दिन गर्मी रहेंगे दाने निकलेंगे, यानी घमौड़िया जो होते हैं, तो हम सभी को तो अब जितने भी दीदी बहनें चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो 2-3 महीना तो ये परेशानी उठानी ही पड़ेंगे जब तक गर्मी है। अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए खाना बनाएंगे चूल्हे पे तो। और हमारे चूल्हे के पास तो और भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहते हैं, क्योंकि पूरा तरह से घिरे हुए हैं, इसीलिए। तो एक रोटी बन गए थे तो मम्मी का भी चारा कट गए थे। तो फिर उसके बाद मम्मी ने नमक मिर्चा का जो चटनी कूटे हुए थे वो हाथ में लिए, और जब पहला रोटी बन गए थे तो देख सकते हो मम्मी ने पहला रोटी प्लेट में ले करके खा रहे हैं। और बच्चे से पूछे कि आप रोटी खाओगे, तो कहे नहीं, हमें भात ही खाना है। और गांव घर का बड़े रहे चाहे बच्चे रहे, ज़्यादा भात ही खाते, रोटी बहुत ही कम हमें आ रहे यहाँ पर खाते हैं सभी। तो बच्चे अभी खा रहे हैं, तो रात को खाना खाएंगे या नहीं ये तो हमें नहीं पता। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ।